इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी तेलंगाना पहुंच चुके हैं। तेलंगाना के आदिलाबाद में 56,000 करोड़। दुनिया में भारत ऐसी इकलौती ओनली बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरा है जिसने पिछले क्वार्टर में 8.4% की दर से विकास किया है। इसी तेजी से हमारा देश दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा और इसका मतलब होगा तेलंगाना की अर्थव्यवस्था का भी तेजी से विकास। साथियों, इन 10 वर्षों में देश के काम करने का तरीका कैसे बदला है, आज ये तेलंगाना के लोग भी देख रहे हैं। पहले के दौर में सबसे ज्यादा उपेक्षा का शिकार तेलंगाना जैसे इलाकों को ही इसकी मुसीबतें झेलनी पड़ती थी। लेकिन पिछले 10 वर्षों में हमारी सरकार ने तेलंगाना के विकास के लिए कहीं ज्यादा राशि खर्च की है। हमारे लिए विकास का मतलब है गरीब से गरीब का विकास, दलित, वंचित, आदिवासियों का विकास। हमारे इन प्रयासों का परिणाम है कि आज 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आ चुके हैं। ये हमारी गरीब कल्याण योजनाओं की वजह से मुमकिन हुआ है। विकास के इस अभियान को अगले 5 वर्षों में और तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा। इसी संकल्प के साथ मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। अभी 10 मिनट के बाद मैं पब्लिक कार्यक्रम में जा रहा हूं। बहुत सारे विषय उस मंच के लिए ज्यादा उपयुक्त है, इसलिए मैं यहां इस मंच पर इतनी ही बात कह करके मेरी वाणी को विराम दूंगा। 10 मिनट के बाद उस खुले मैदान में खुले मन से बहुत कुछ बातें करने का अवसर मिलेगा। मैं फिर एक बार मुख्यमंत्री जी समय निकालकर यहां तक आए, मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूं और हम मिल करके विकास की यात्रा को आगे बढ़ाए, इस संकल्प को लेकर के चले। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। उन्होंने कहा कि 25 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा से बाहर निकाला है। 10 सालों में देश में काम करने का तरीका बदला है। उन्होंने कहा कि ये राजनीतिक बात के लिए उपयुक्त मंच तो नहीं है, इसलिए मैं भी इंतजार कर रहा हूं। अगले कार्यक्रम के जरिए आप ये मानकर चलें कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलेंगे तो वो दक्षिण की 120 सीटों की तरफ अपनी नजर और अपनी रणनीति लोगों के सामने रखेंगे।